को ये इसे बॉटल से निकाला जाता है और उसे 104 की ट्रे में शिफ्ट किया जाता है। यहाँ से इसको पूरा बंद करके रखा जाता है ताकि बाहर की लीकेजिंग हवा नहीं आए अंदर, बाहर की हवा अंदर ना आए और यहाँ का टेम्परेचर का जो मेंटेनेंस है वो गड़बड़ ना हो। नमस्कार किसान भाइयों, मैं यशवंत एक बार फिर आप सभी का आसान खेती यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। उन किसान भाइयों के लिए वीडियो काफ़ी काम की हो सकती है और ट्रेडिशनल खेती नहीं करना चाहते और अगर टेक्निकल खेती करना चाहते हैं, क्योंकि आज हम आए हैं तिरुपति ग्रीन हाउस नर्सरी सिरलाए, जो कि नियर बढ़वा है। बढ़वा के पास में है। बढ़वा आता है इंदौर खंडवा हाईवे के ऊपर एक शहर है बढ़वा, जो नर्मदा नदी के किनारे है, और उसी के पास में गांव है सिरला, जहां पर काफ़ी हाईटेक नर्सरी है, तिरुपति ग्रीन हाउस नर्सरी। तो आज हम इसके बारे में पूरी आपको जानकारी देने वाले हैं कि अगर आपके पास में अभी खेत खाली है या खेत खाली होने वाला है तो आप कौन कौन सी फसल कर सकते हैं, उनसे कितना मुनाफा ले सकते हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए है। तो जो भी किसान भाई आने वाली समय की फसल को लेके चिंतित है, परेशान है, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी काम की होने वाली है। तो जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन की बटन पर भी क्लिक करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको सही समय पर मिलती रहे। तो आइए किसान भाइयों स्टार्ट करते हैं। तो गोलू भाई नमस्ते। नमस्ते सर। किसान भाइयों, गोलू भाई गुर्जर है इनका नाम है। ये यहाँ के एक मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर, जो कि यहाँ पर काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि आज एक्सपर्ट की जुबानी आपको यहाँ की सारी जानकारी मिले। तो गोलू भाई आपका परिचय दे दीजिए एक बार किसान भाइयों को। मेरा नाम गोलू गुर्जर हूँ। मैं यहाँ पर 3 साल से नौकरी कर रहा हूँ। अच्छा, तो आप क्या क्या देख रेख करते हैं गोलू भाई यहाँ पर? सर मैं यहाँ पर केले का प्रोडक्शन का काम देखता हूँ और साथ ही साथ बांस का काम भी देखता हूँ, टिश्यू कल्चर, गन्ने का काम भी देखा जाता है यहाँ पर। अच्छा, तो अभी आप जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, ये पूरे केले के पौधे हैं? जी सर, ये केले के पौधे। केले के पौधे, तो थोड़ा इनके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं गोलू भाई? हाँ सर, बिल्कुल दे सकते हैं। देखिए, जैसे कि सर आप जानते हो कि ये लेब से पौधा आता है, जिसको प्रोसेस तैयार होने में 6 से 7 महीने लगते हैं। 6 से 7 महीने लेब में लगते हैं? जी जी। अच्छा, उसके बाद ये प्राइमरी में आता है। हमारे पास कूलिंग पैड बना हुआ है। प्राइमरी में इसको 1 मंथ रखा जाता है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। अच्छा, 28% इसको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए रखा जाता है। उसके बाद इसको सेकेंडरी में शिफ्ट किया जाता है। अच्छा। जिसकी सेकेंडरी की प्रोसेस रहती है सर 1 महीने की। 1 महीने बाद किसान को फॉरवर्ड किया जाता है। 1 महीने के बाद में किसानों को देने के लायक वो तैयार हो जाता है। तो किसान भाइयों देख सकते हैं यहाँ पर एक इनका क्या बोलते हैं इसे, प्राइमरी कूलिंग हाउस बना हुआ है, जहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन होता है और इसी के साथ में ह्यूमिडिटी भी मेंटेन होती है। अभी हम अंदर चल के आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर कैसे होता है प्रोसेस। तो वहीं चले अपन। हाँ, ये देखिए किसान भाइयों, ये एंट्री गेट है यहाँ का। आइए आप चलिए, इधर चलिए। ये गेट लगा, यहाँ से ये एक और एंट्री गेट है। यहाँ से इसको पूरा बंद करके रखा जाता है ताकि बाहर की लीकेजिंग हवा नहीं आए अंदर, बाहर की हवा अंदर ना आए और यहाँ का टेम्परेचर का जो मेंटेनेंस है वो गड़बड़ ना हो जाए। देखो यहाँ पर क्या होता है गोलू भाई? सर ये पौधा आता है लेब से बॉटल में। ये देखिए, ये जो पौधे हैं लेब से तैयार होके यहाँ पर आए। ये लेब में कितने दिनों में तैयार हुआ है? सर इसकी प्रोसेस 7 से 8 महीने की रहती है लेब पे। अच्छा, 7 से 8 महीने में ये इस प्रकार से तैयार होकर यहाँ आता है। और के बाद की जो अगली प्रोसेस है उसमें क्या होता है गोलू भाई? सर ये अगली प्रोसेस में जैसे कि आप देख रहे हो, हमारे यहाँ पर काफ़ी मजदूर लोग हैं जो निकाल रहे हैं बांस गन्ने को। ये इसे बॉटल से निकाला जाता है और उसे 104 की ट्रे में शिफ्ट किया जाता है। ये देखिए किसान भाई, ये एक ग्रोइंग मीडिया है। जैसे मिट्टी होती है, मिट्टी में हमारा पौधा ग्रो करता है, इसी प्रकार का ये केमिकल है। इसी के माध्यम से इसको ग्रो किया जाता है बॉटल के अंदर। इसमें ये केमिकल निकालने के बाद में ख़राब पौधे कौन कौन से छटनी करना पड़ती है ख़राब पौधों की? नहीं सर, इसका 2 लॉट रहता है, सेकंड लॉट और फर्स्ट लॉट। अच्छा, तो जैसे कि आप देख रहे हो ये फर्स्ट लॉट है जो अच्छे से ग्रो किया हुआ है। हाँ, फर्स्ट लॉट है और सेकंड लॉट है। ये सेकंड लॉट है जिसमें थोड़े पौधों की मतलब अवस्था थोड़ी सी कटे हुए हैं। हाँ, और इसके बाद में इसको इस पानी से साफ करके ये फंगीसाइड में साफ किया जाएगा। अच्छा, ये नॉर्मल वाटर है और ये फंगीसाइड वाला पानी। हाँ, ये यहाँ पे ट्रीट हो रहा है, एक प्रकार से इसकी जड़ें ट्रीट हो रही है। हाँ, उपचारित हो रही है। उसके बाद में फिर इधर ट्रे में ये कोकोपीट है। हाँ सर, ये कोकोपीट है। कोकोपीट है, ये वॉश वाला कोकोपीट है अपना बत्ती का। हाँ, चिप्स वाला। इसमें भी ट्रीट किया हुआ है। हाँ, से
तो इस कोकोपीट को फंगीसाइड से ट्रीट करके फिर इसको ट्रे में फिल करके 60 कप की ट्रे में। ये किसान भाइयों गन्ने का पौधा है जो कि ट्रे में इस प्रकार से शिफ्ट किया जाता है। इसे इसे टिश्यू कल्चर लेब से बॉटल तक लाए, बॉटल से इसको केमिकल मीडिया से बाहर निकाल कर पूरा साफ़ करके फिर ट्रे में शिफ्ट किया जा रहा है। तो केले और गन्ने की प्रोसेस सेम है गोलू भाई? सेम है, सेम टू सेम प्रोसेस है केले और गन्ने की। तो इस प्रकार से ये पूरा यहाँ पर तैयार किया जाता है। अभी अगर इसको प्रोडक्शन की बात करें बोलो भाई, तो ये हाँ। किसान भाइयों को कितने समय में प्रोडक्शन देना स्टार्ट कर देगा? ये सर 6 से 7 महीने बाद। 6 से 7 महीने में किसान भाइयों को प्रोडक्शन देना हाँ सर। स्टार्ट कर देगा। तो और इसके बाद में कितने समय तक चलेगा जो ये गन्ना तैयार हो रहा है हमारे ये सर 3 साल की प्रोसेस है। 3 साल तक चलेगा? 3 साल। मतलब 3 बार उत्पादन देगा किसान हाँ, भाइयों 3 को। बार। तो ये उत्पादन जो पहले साल है वही उत्पादन सेकंड ईयर और थर्ड ईयर भी मिलेगा या उसमें कुछ गिरावट आएगी? नहीं सर, इसमें बढ़ावत आएगी और गिरावट नहीं आएगी। बढ़ावत आएगी मतलब हाँ। पहले साल अगर मान लीजिए कि 200 क्विंटल निकला है तो हाँ। नेक्स्ट ईयर 250 क्विंटल तक जा बिल्कुल सकता है। बिल्कुल। मतलब तो काफ़ी अच्छी फसल है किसान भाइयों ये। जैसे हम नॉर्मल जो घर में गन्ने की जो पेरी बनाकर बोते हैं उसकी बजाय अगर हम इसका उपयोग कर रहे हैं तो ये ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। जी। तो ये पौधा कितने का जाता है किसान भाइयों को? ये सर पर प्लांट 8 रुपये का पड़ेगा। 8 रुपये का पर प्लांट जी। पड़ेगा। और इधर ये क्या लगा हुआ पन्नी में? ये भी ये गन्ने को इसमें शिफ्ट किया जाएगा। ये कवर में ही रहेगा। कितने समय के लिए ऐसा कवर में रहेगा? ये तकरीबन 20 से 25 दिन। 20 से 25 दिनों तक ऐसे कवर में रहेगा। हाँ। इसके बाद में फिर इसको निकाल कर कवर बाहर करके इसको 4 से 5 बजे यहाँ रखेंगे, उसके बाद सेकेंडरी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। सेकेंडरी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। हाँ। यहाँ पर देख सकते हैं किसान भाइयों पूरा टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कूलिंग सिस्टम लगाया हुआ और एग्जॉस्ट फैन भी लगे हैं। तो यहाँ पर टेम्परेचर के साथ में ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल होती है। हाँ सर। ये सेकेंडरी यूनिट में हम लोग आ चुके हैं किसान भाइयों, जहाँ से प्राइमरी जो टिश्यू कल्चर लेब से पौधे आए थे, जहाँ पर प्राइमरी यूनिट थी। लेब में आने के बाद प्राइमरी और ये सेकेंडरी यूनिट है। यहाँ पर अब पौधा कितने समय के लिए रहता है गोलू भाई? सर ये 1 मंथ के लिए रहता है। 1 महीने के लिए यहाँ रहता है, फिर किसान भाइयों के हाथ में जाने के लिए रेडी रहता है। यहाँ से इसकी ट्रांसप्लांटिंग हो सकती है और किसान भाई इसको खेत में लगा सकते हैं। तो यहाँ से जाने के बाद, खेत में जाने के बाद कितने समय में प्रोडक्शन देना स्टार्ट करता है? सर ये 6 से 7 महीने में 6 से 7 महीने हाँ। में प्रोडक्शन देना स्टार्ट करता है। और अभी केले का लगाने का समय भी है किसान भाइयों, इसको जनवरी मंथ में लगाया जाता है। तो अगर अभी आप चाहते हैं केले की खेती करना तो केले की खेती कर सकते हैं। अपने निमाड़ में बहुत अच्छे से होती है केले की खेती। और अगर बाहर भी कोई किसान भाई केले की खेती करना चाहते हैं तो आप बाहर के लिए भी हाँ, हमारा महाराष्ट्र तक जाता है माल। महाराष्ट्र तक पौधे टोटल 6 राज्य में जाता है हमारा माल। अच्छा, 6 राज्यों तक आपका माल जाता है। तो किसान भाइयों अगर आप ऑर्डर करना चाहे कोई किसान भाई आपके यहाँ से पौधे तो कैसे मंगा सकते हैं? बिल्कुल सर, हमारे सर के नंबर हैं जी, कार्ड बटे हुए हैं जी। और गूगल पे भी इनका पूरा डिटेल डला हाँ, हुआ है। गूगल पे भी आप सर्च कर ग्रीन सकते हाउस नर्सरी सिरलाय के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको सारी डिटेल गूगल पे भी मिल जाएगी। तो आप वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं इनसे और आपके जो भी रिक्वायरमेंट है या जो भी आप जानकारी चाहते हैं और अधिक तो आपको वो भी मिल जाएगी। अपने यहाँ पर और कौन कौन से पौधे होते हैं गोलू भाई? अभी फिलहाल में हमने गन्ना और केले के पौधे देखे हैं। सर हमारे यहाँ पर बैगन भी तैयार किया जाता है, मिर्ची, टमाटर, गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, लगभग सभी प्रकार की सब्जी के पौधे आपके हाँ, यहाँ तैयार किए सीडलिंग जाते हैं। तो ये हमेशा उपलब्ध रहते हैं या ऑर्डर पे तैयार किए जाते हैं? हमेशा उपलब्ध भी रहते हैं और सीजन के दौर पे ऑर्डर पे भी बुक किए जाते हैं।